सिर्फ फतेह बहादुर सिंह नहीं, पूरी की पूरी राष्ट्रीय जनता दल अल्पसंख्यकों के तुष्टीकरण की राजनीति कर रही है। लालू प्रसाद यादव और उनके पूरे परिवार, उनके पूरे दल का एक राजनीतिक मूल मंत्र है, मुसलमानों से ऊपर उनके लिए राजनीतिक पूंजी के रूप में कोई नहीं है। आरजेडी विधायक फतेह बहादुर ने एक बार फिर विवादित बयान दिया है। क्या कहा है फतेह बहादुर ने, जरा गौर से सुनिए। कुछ लोग बोल रहे थे हिंदुत्व है क्या? हम जितने भी लोग यहाँ बैठे हुए हैं, एक भी लोग हमको किसी भी ग्रंथ में दिखा दे कि हम 90% के लोगों के लिए किसी भी ग्रंथ में, रामायण हो, महाभारत हो, गीता हो, पुराण हो, किसी भी ग्रंथ में हमें हिंदू शब्द से उच्चारण किया गया है। इसके बाद बीजेपी हमलावर हो गई और सीधे तौर पे आरजेडी पे निशाना साधना शुरू की। बीजेपी का आरोप है कि आरजेडी तुष्टीकरण की नीति के तहत इस तरह का बयान देती है, लेकिन फतेह बहादुर का बयान कितना खास है आरजेडी के लिए, आरजेडी कैसे इसको देखती है, इस बात की जानकारी के लिए हम आरजेडी के वरिष्ठ प्रवक्ता एजाज अहमद जी के पास हैं और हम जानेंगे। सर, फतेह बहादुर ने जिस तरह का बयान दिया है, बीजेपी आप पे हमलावर है कि उन्होंने सीधे तौर पे मंदिर को टारगेट किया है और एक तरह से कहें हिंदुओं पे निशाना साधा है, इसी को मुद्दा बीजेपी बना रही है। देखिए, उस बयान को हम देखे नहीं हैं, लेकिन एक बात समझना चाहिए, भारतीय जनता पार्टी जिस तरह का राजनीतिक एजेंडा सेट करना चाहती है, जिस तरह से ध्रुवीकरण की राजनीति करना चाहती है, उसको पता नहीं है कि राष्ट्रीय जनता दल, लालू प्रसाद जी, तेजस्वी जी सामाजिक न्याय, धर्मनिरपेक्षता और देश का जो संवैधानिक व्यवस्था है और देश के अंदर जो सभी वर्ग, सभी धर्म, सभी जातियों को सम्मान और कहीं ना कहीं उनके साथ जो उनके धार्मिक आस्था है उनका ख्याल रखते हुए कार्य करने का जो संविधान के अंतर्गत सबको छूट मिली हुई है, उसके प्रति हम अपना राजनीतिक और अपने विचार स्पष्ट रखे हुए हैं। हम उनकी तरह नहीं है जो भारतीय जनता पार्टी के लोग कहते कुछ हैं, करते कुछ हैं। लेकिन आपके विधायक ने जो बयान दिया है, क्या मानते हैं कि जिस अंदाज में बीजेपी पॉलिटिक्स करती है उसमें आपके इस बयान को गूगली की तरह इस्तेमाल कर रही है बीजेपी और छक्का मारने की कोशिश कर रही है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी जिस तरह की राजनीति करती रही है, उस राजनीति के ट्रैप में हम लोग फंसने वाले नहीं हैं। हमारे नेता लालू प्रसाद जी और तेजस्वी जी स्पष्ट रूप से उनका विचार है कि सभी के जो धार्मिक कार्य हैं उसमें जो आज़ादी मिली हुई है संविधान के अंतर्गत, उसमें सभी अपने अपने धार्मिक कार्यों को करें, उसमें किसी का हस्तक्षेप नहीं हो और इस तरह के वक्तव्य से सबको बचना चाहिए। फतेह बहादुर जी ने जो कहा है, क्या आप पार्टी के लाइन पे पार्टी का बयान मानते हैं या उनका व्यक्तिगत बयान? देखिए, पार्टी का लाइन लालू जी का, तेजस्वी जी का या पार्टी के रैंक एंड फाइल जो लीडरशिप है उसका बयान होता है। अब वो क्या बोले हैं, नहीं बोले हैं, चूंकि मैंने बयान देखा नहीं है, जब मैं बयान देख लूंगा तब उसके बाद उस पर विस्तृत रूप से आपसे चर्चा करूंगा। कभी कभी राजनेताओं की ये कोशिश होती है कि कुछ ऐसे अनर्गल बयान दे दिए जाएं जिससे सुर्खियां मिले। हालांकि ज्यादातर बयानों के बाद पार्टियां अपना हाथ खींच लेती हैं। फतेह बहादुर के इस बयान के बाद भी आरजेडी इस बयान से इत्तेफाक नहीं रखती है। आरजेडी के बड़े नेताओं का हवाला देते हुए एजाज अहमद ने साफ साफ कहा कि लालू प्रसाद यादव और तेजस्वी यादव जो रणनीति तय करते हैं कि समाज के सभी धर्म के लोगों को समान अधिकार मिले और जो संविधान प्रदत्त है उसके तहत कार्य हो, यानी इस बयान से आरजेडी एक तरह से कहें पाला झाड़ रही है और इस बयान के आधार पे बीजेपी पे निशाना साध रही है कि बीजेपी इस तरह के बयानों के जरिए ध्रुवीकरण करती है। सहयोगी कैमरामैन राकेश के साथ भारत एक्सप्रेस के लिए पटना से आशुतोष कुमार।